हाय एवरीवन, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रोशे विद निम्मी में फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको ये पफी फ्लावर्स बनाना बताऊंगी, जिनको बनाना बेहद आसान है और जो बिगिनर्स हैं वो भी इनको आसानी से बना सकते हैं। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप वीडियो फॉलो करोगे तो ईजिली आप इन फ्लावर्स को बना पाओगे। और इन फ्लावर्स को गाइज आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ड्रेसेस वगैरह में भी आजकल ये काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही हैं फ्लावर्स। और आप अपने छोटे बच्चे के लिए हेयर पिन्स वगैरह में भी आप इनको इस तरह से सिंपल हेयर पिन को खूबसूरत बना सकते हैं चिपका कर, या फिर अपने लिए क्लेचर, सिंपल क्लेचर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। इस तरह से दोनों साइड में सेम कलर के फ्लावर्स बना के आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। चलिए हम इसको बनाना सीखते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसको बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, 2 कलर की यार्न आपको चाहिए एक फ्लावर बनाने के लिए। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर बेबी पिंक और डार्क पिंक शेड्स, पिंक की दोनों शेड्स ले रही हूँ। आप कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, और जो मेरा धागा है वो डीके यान है, हॉबी स्टोर ब्रांड है, जो कि काफ़ी अच्छा ब्रांड है। इसकी यान की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ से जाके काफ़ी सारी वैरायटी की आपको इस पेज पर यान मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यान परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक्रेलिक एंड 100% एक्रेलिक एंटी पिलिंग यान है और जो बिगिनर्स के लिए बेस्ट यान मैं सजेस्ट करूँगी। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है इस यान की। और इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 mm का क्रोशे हुक यूज़ किया है। तो गाइस, आपको अपना क्रोशे हुक अपने धागे के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। अगर आपका धागा इससे मोटा है तो आपको क्रोशे हुक का साइज़ इससे बड़े नंबर का लेना पड़ेगा। और धागा मोटा होने के कारण, क्रोशे का साइज़ बड़ा होने के कारण फिर आपका ये जो पफी फ्लावर है इसका साइज़ भी फिर बड़ा बनेगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, धागा पतला है, क्रोशे का साइज़ छोटा है, तो फिर इन फ्लावर्स का साइज़ और भी छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका धागा और आपका क्रोशे। फिर नेक्स्ट आता है आपका सीजर या फिर कटर, आप ले सकते हैं नॉर्मली धागा कट करने के लिए। फिर है आपका ये स्टिच प्रोटेक्टर, जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो बस इन चीज़ों की आपको इसमें नीड है। तो चलिए अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम धागा होल्ड करेंगे। जो भी तरीका आपको यार्न होल्ड करने में कंफर्टेबल लगता है उस तरह से आप अपनी यार्न होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम टेल को होल्ड करेंगे। यहाँ से टेल को इसके ऊपर हमने सर्कल बनाते हुए रखना है वर्किंग यार्न के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से हमने होल्ड कर लेना है अंगूठे से। इसमें हम क्रोशे हुक इंसर्ट करेंगे। ये देखिए, धागा लेके आएंगे और यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। ये आपकी मैजिक रिंग बन गई है। और अभी हमने मैजिक रिंग के अंदर क्रोशे हुक डालना है। ये धागा लेके आएंगे और फिर धागे को दोनों लूप्स में से निकाल देंगे। ये आपका एक सिंगल क्रोशे बन गया है। आप चाहें तो इसमें अपना स्टिच प्रोटेक्टर डाल सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा इजी रहे कि ध्यान रखने में कि कौन सा आपका पहला स्टिच है। ठीक है, ये आपका पहला सिंगल क्रोशे हो गया। अभी मैजिक रिंग में फिर से जाएंगे और सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 2, 3। इसी तरह हमने टोटल 10 सिंगल क्रोशे बनाने हैं मैजिक रिंग में। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद छोटे वाले धागे को हम खींच लेंगे टाइट। जितना आप इसको खींच सकते हैं उतना आपको इसको खींचना है। अब इस प्रोटेक्टर को निकालेंगे और फर्स्ट स्टिच में जिसमें हमने प्रोटेक्टर डाल रखा था उसमें क्रोशे हुक इंसर्ट करेंगे। ये देखिए, धागा लेके आएंगे और इस लूप में से इसको क्रोशे हुक को निकाल लेंगे। यानी कि हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच डाल के इस फर्स्ट राउंड को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पर फर्स्ट राउंड में हमारे पास 10 सिंगल क्रोशे हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें फ्लावर में आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 पेटल्स बनी हुई हैं, यानी कि 2 स्टिचेस में आपकी 1 पेटल बनेगी। तो 10 स्टिचेस हैं हमारे पास टोटल, तो 5 पेटल्स बनेंगी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट राउंड के लिए ये देखिए चेन्स बनाएंगे नॉर्मली, 1, 2, 3 चेन्स बनाएंगे। अभी देखिए पेटल्स के लिए धागा लेंगे एक बार हुक की पहाड़ से, अभी सेम स्टिच में डालेंगे जिसमें हमने स्लिप स्टिच डाला था। धागा लेके आएंगे और इसको हमने खींच लेना है। हाइट इसकी उतनी ही रखनी है खींच के जितनी आपकी चेन्स की हाइट है। ठीक है, तो इसके बराबर हमने इसको खींच लेना है। अभी धागा लेंगे, इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर धागा लेंगे और पहले 2 लूप में से निकालेंगे।
ठीक है, ये आपका हो गया इनकम्प्लीट डबल क्रोशे 1। फिर से ये देखिए एक और इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे 2, एक और बनाएंगे, सेम स्टिच में हमने बनाने हैं 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। अभी देखिए 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे हमने नेक्स्ट स्टिच में बनाने हैं, तो यहीं से धागा ले लेंगे और आगे वाले स्टिच में जाएंगे, इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे 1 2 और ये आपका 3। ठीक है, तो टोटल हमने 6 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बना लिए हैं। ठीक है, तो 3 3 6 7 लूप्स हमारे क्रोशे हुक के ऊपर रहेंगे लास्ट में। अभी देखिए पहले धागा लेंगे और पहले 6 लूप में से हम अपना क्रोशे हुक निकाल लेंगे, लास्ट वाले लूप को छोड़ देंगे। ठीक है, 2 लूप्स बच गए। अभी धागा लेंगे, फिर से इन दोनों लूप में से निकालेंगे। ठीक है, अभी फिर से 3 चेन्स बनाएंगे 1 2 3, सेम स्टिच में यानी कि सेकंड स्टिच में हम जाएंगे और स्लिप स्टिच डाल के इस पेटल को यहाँ पर क्लोज करेंगे। ठीक है, तो एक पेटल हमारी बन गई है। अभी नेक्स्ट पेटल के लिए 3 चेन बनाएंगे, फिर से 1 2 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे आगे वाले स्टिच में यानी कि थर्ड स्टिच में 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए 1 सेम स्टिच में 2 सेम स्टिच में 3। ठीक है, अभी आगे वाले स्टिच में 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे और बनाएंगे 1 2 और ये आपका 3। ठीक है, अभी धागा लेंगे और पहले 6 लूप में से निकालेंगे, फिर धागा लेंगे और लास्ट के 2 लूप में से निकालेंगे। अभी 3 चेन्स बनाएंगे 1 2 3 और सेम स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे। ठीक है, तो 2 पेटल्स हमारे बन चुके हैं। इसी तरह हमने टोटल 5 पेटल्स बनाने हैं। अभी फिर से 3 चेन बनाएंगे और आगे वाले 2 स्टिचेस में 3 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ऐसे ही हम लास्ट तक यहाँ तक 5 पेटल्स बना लेते हैं। लास्ट के पेटल के बाद मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे करना है। लास्ट पेटल बना ली है और उसके बाद 3 चेन्स बनाई। अभी सेम स्टिच में जाएंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाकर धागा कट कर देंगे, क्रोशे हुक निकालेंगे, धागा खींच लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए दूसरी साइड में बैक साइड में आप चाहें तो नीडल से भी धागे को हाइड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास छोटा क्रोशे हुक है तो उससे भी ये देखिए बैक साइड में धागे के पास में जो स्टिचेस हैं, रैंडम कोई भी स्टिच आप उठा सकते हैं। इसमें हमने ये देखिए स्टिचेस में हुक को इंसर्ट करना है, धागा लेके आएंगे इन स्टिचेस के अंदर से। ठीक है, और अब ये वाला जो धागा है इन दोनों की आप नोट लगा के आसानी से इनको सिक्योर कर सकते हैं। आप चाहें तो निडल से इनको हाइड भी कर सकते हैं, या फिर नोट से अच्छे से इनको सिक्योर करके एक्स्ट्रा धागा कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेटल्स हमारी बनके रेडी हैं और अभी हम सेंटर पार्ट बनाएंगे। तो उसके लिए मैं ये पिंक की डार्क शेड ले रही हूँ। ठीक है, यार्न होल्ड करेंगे सबसे पहले और स्लिप नोट बनाएंगे। ठीक है, हुक को इस तरह से धागे के ऊपर रखना है और ऐसे टर्न कराना है। यहाँ से हमने अंगूठे से होल्ड करना है। अब देखिए धागा लेंगे और इस लूप में से निकालेंगे। ठीक है, ये आपकी बन गई स्लिप नोट। अभी 4 चेन्स बनाएंगे 1 2 3 4। 4 चेन्स बनाने के बाद एक बार धागा लेंगे हुक के बाहर से और जो आपकी फर्स्ट चेन है इसमें इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए इसको खींच लेंगे इसकी हाइट के अकॉर्डिंग और पहले 2 लूप में से निकालेंगे एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। फिर से सेम स्टिच में जाएंगे 2 3 4 और ये आपका 5 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाने हैं। तो टोटल 3 और 3 6 लूप्स बन गए हैं। अब धागा लेंगे और पहले 5 में से निकालेंगे
ठीक है। अभी फिर धागा लेंगे और इन 2 लूप में से निकाल लेंगे, 2 चेन्स बनाएंगे और धागा कट कर देंगे। तो सेंटर पार्ट हमारा बन चुका है। क्रोशे हुक निकाल के धागा खींच लेंगे इस तरह से। अब देखिए ये जो अपना फ्लावर वाला पार्ट है, इसके अंदर हमने बैक साइड में क्रोशे हुक इंसर्ट करना है और इन दोनों धागों को हमने क्रोशे हुक में डालते हुए इस लूप में से निकाल लेना है इस तरीके से, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ पर ग्लू से इसको अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं, ग्लू से चिपका के यहाँ पर चारों तरफ इसके ग्लू लगा के फिर इसको अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर भी धागे को कट करके फिर जो अपने छोटे छोटे धागे बचेंगे उनको भी हमने इस तरह से ग्लू से चिपका देना है, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया है और बैक साइड में भी इसको, तो अच्छे से हमारा ये सेंटर पार्ट सिक्योर हो गया है। तो ये था गाइस अपना कुछ आज का प्रोजेक्ट। और आप लोगों को कैसा लगा, कैसे लगे ये फ्लावर्स, ज़रूर बताना कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का रखना ध्यान। बाय बाय, जय श्री श्याम।